चलो दोस्तों, आज हम आपके लिए संसद से संबंधित सभी आर्टिकल लेके आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट था वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो ट्रिक बताई थी वो आपको पसंद आई होगी। तथा आज हम संसद से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकल को सबको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें संसद से संबंधित आर्टिकल 79 से 88 तक आर्टिकल सारे हैं। लेकिन हम इस पार्ट में इससे थोड़े ही आर्टिकल बताएंगे, जैसे 79 से 84 तक ही हम आज आर्टिकल आपको बताएंगे। वैसे से संसद से संबंधित जितने आर्टिकल है वो 79 से 88 तक है, लेकिन हम आज ये जो वीडियो छोटा सा ही रखेंगे जिसमें 79 से 84 तक है। तथा ये आर्टिकल आप 2-3 बार इस ट्रिक को दोहरा लेंगे तो आप एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इससे संबंधित हर एग्जाम में, जैसे राजस्थान आप जो सीईटी के एग्जाम है उनसे संबंधित भी एक आर्टिकल पूछ लिया था इससे, और अगले आने वाली जो ये सीईटी के एग्जाम है उसमें भी पूछ लेगा। तो ये ट्रिक आप याद करके जाइए। और इस ट्रिकल जो हमेशा सरल है, और ये ट्रिकल 2-3 बार पढ़ने पर आपको ये ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी। और इसके अगले वीडियो में हम पार्ट 2 सेकंड है संसद से संबंधित ही जो आर्टिकल है, आर्टिकल 85 से लेकर जो आर्टिकल आगे वाले हैं उसमें हम 2-3 पार्ट में संसद के इन आर्टिकल को याद करने की ट्रिक बताएंगे। ये जो ट्रिक है वो है ट्रिक आसानी से एकदम सरल है, और इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको 1 मिनट में ये ट्रिक याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो इस ट्रिक को पढ़िए, देखेंगे हम। सरला, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक का जो पहला जो शब्द है, सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। अर्थात ये ट्रिक को हम एक साथ दोहराएंगे, सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। यानी सरला किसी का नाम हो सकता है, और जो सरला है वो जनगणना अवधि में अपनी योग्यता रखती है। अर्थात जो सरला है वो जनगणना में अपनी योग्यता रखती है। तो जो हमने हाईलाइट किए हुए जो शब्द हैं उन शब्दों पर हमें फोकस करेंगे, जिसमें पहला शब्द है सरला, दूसरा जनगणना, तीसरा अवधि, चौथा है योग्यता। केवल इन 4 शब्दों से हम आर्टिकल 79 से 84 तक आर्टिकल को याद कर लेंगे। तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। तथा हमने जो शब्द यहाँ एक एक शब्द से एक एक आर्टिकल निकलेगा, जिसे हमने लिखा सरला। सरला से जो स र ला, और दूसरा है जनगणना, तो हमने यहाँ जनगणना लिख दिया, अवधि है तो यहाँ अवधि लिख दिया, और योग्यता से योग्यता। और यहीं जो ये कितने हैं, जो 6 शब्द हैं यहाँ, इस ट्रिक से हमारे जो 6 शब्द बने, इससे संबंधित हमारे 6 आर्टिकल बने हैं, जिसमें आर्टिकल 79 है, दूसरा 80 है, 81 है, 82 है, 83 है, 84 है। चलो हम आर्टिकल एक एक शब्दों से अपने जो आर्टिकल है उनको हल कर लेंगे। जिस सरला, स से हमने बनाया स, र से बनाया ल और ल। तो हमने स से जो पहला जो शब्द बना वो बना संसद, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। तो संसद का गठन, तो अर्थात इस शब्द के साथ हमने जो आर्टिकल की जो ट्रिक बनाई है वो है संसद, यानी सदन, संसद का गठन। अर्थात आर्टिकल 79 हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 79 संसद के गठन की बात बताता है। तथा संसद हमने बता दी, संसद के वैसे 3 अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, पहला सब जो जिसका जो मुख्य अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। वैसे मुख्यतः संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल हमने पिछले वीडियो में बता दिए, आज हम संसद से संबंधित बता रहे हैं। संसद का गठन, दूसरा है र, तो र से हमारा बना राज्यसभा, राज्यसभा का गठन। और तीसरा है ला, तो ला से बना लोकसभा का गठन। अर्थात सरला से जो आर्टिकल संबंधित था वो 79, 80, 81। 80 में राज्यसभा का गठन है और 81 में लोकसभा का गठन है। तथा आपको ये शब्द याद रखना है, और ये शब्द जो 79 से स्टार्ट होता है और इस 79 से 80, 81 तक है, जिसमें पहला जो शब्द है संसद, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। हमें यह आर्टिकल आसानी से याद हो जाएंगे, और हर बहुत सारी एग्जामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात चलिए, संसद, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ठीक है, हमारा सरला जो शब्द है वो पूरा हो गया। अब दूसरा शब्द है जनगणना। अब जनगणना, अब इसे हमने जो जनगणना से बताया, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन होगा। पुनर्समायोजन यानी मैंने पहले बताया, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। ये जो आर्टिकल है वो संविधान के कौन से, ये जो बात है संविधान के आर्टिकल 82 में लिखी हुई है। इस आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि जब भी जनगणना होगी, जितने भी 10 साल बाद में हमारी सरकार जनगणना करवाती है, उसके बाद पुनर्समायोजन होगा। पुनर्समायोजन का मतलब हमारे ये हुआ कि जो जहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा की जो सीटें हैं वो उनमें बार बार परिवर्तन होता रहता है। हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें जैसे यूपी में है, बिहार में है, पश्चिमी बंगाल में है, इस तरह से हमें सीटें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे जनगणना होती है उसके बाद पुनर्समायोजन होगा। अर्थात जो डिलिमिटेशन कमीशन, जिसे हिंदी में परिसीमन आयोग कहते हैं, वो हमारे जो पुनर्समायोजन के जो लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनका पुनर्निर्धारित करता है। अर्थात आर्टिकल 82 के तहत। अर्थात इसका मतलब ये हो कि जनगणना के बाद में लोकसभा, राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन देखने को हमें मिल जाता है।
तो हमें ये आर्टिकल याद होगी। इसका पुनर्समायोजन का मतलब यही होगा कि जैसे जनगणना होगी उसके बाद में परिसीमन जो आएगा वो है उसका परिसीमन पुनर्समायोजन करवाएगा। अब तीसरी है जो चौथा जो शब्द तीसरा जो शब्द है अवधि, तो अवधि से हमने लिया संसद की बात करें तो संसद से संबंधी आर्टिकल होगा। तो संसद के दोनों सदनों की अवधि यानी संसद के दोनों सदन कौन से हुए, पहला राज्यसभा दूसरा लोकसभा, आर्टिकल 23 इसकी अवधि कितनी होगी, यानी राज्य लोकसभा है वो कितने साल तक रहेगी और राज्यसभा है वो कितने साल तक। वैसे आपको बता दूं लोकसभा 5 साल तक होता है और राज्यसभा का 6 साल तक होता है। अब अगला जो शब्द है हमारा योग्यता, यानी योग्यता समझ संसद की सदस्यता के लिए योग्यता यानी आर्टिकल 84। अतः आर्टिकल योग्यता संसद से जितने भी जो मेंबर हैं उनका जो योग्यता है वो अलग अलग होगी। जैसे लोकसभा में अलग होगी, राज्यसभा में अलग होगी। जैसे लोकसभा के लिए 30 है 35 है जो भी है वो हम अगले जो वीडियो में उनसे अलग से विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इनकी जो संसद की जो सदस्यता है उनकी योग्यता हमें आर्टिकल 84 के अंदर को देखने मिलती है। अतः इस तरह हमारे जो आर्टिकल है वो पूरे हो जाते हैं। हमने लिख रखा 79 से 84 तक, वैसे तो हमने 79 88 तक लिख रखा जो उससे अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो हमें ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी और आपको पसंद आएगी। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो ऐसी ट्रिक को ज्ञात करने के लिए। सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। योग्यता का मतलब मैंने बता दिया, संसद के सदस्यों की योग्यता। अवधि का मतलब लोकसभा राज्यसभा की कितनी अवधि रहेगी। जनगणना यानी प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन होगा। वो स से संसद बना, र से राज्यसभा, लो से लोकसभा। अतः आर्टिकल हमारे 84 पूरे हो जाते हैं तथा अगले वीडियो में हम 85 से लेकर आगे जितने भी आर्टिकल हैं उनको लेकर आएंगे तथा यहाँ हम समाप्त करते हैं।